क्रिस्पी आउटसाइड जूसी इनसाइड। क्या आप भी रेस्टोरेंट जैसा चिकन रोस्ट घर पर बनाना चाहते हैं? क्योंकि अब घर पे चिकन रोस्ट बनाना हुआ बहुत ही आसान। बिल्कुल जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी रोस्ट बनाने का ये आसान तरीका अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है, हाँ आपके लिए ही। वाह, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन रोस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हाइजीनिक तरीके से घर पे हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। कोई इसमें हमें फैंसी टूल्स नहीं चाहिए, कोई हमें इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ें जो हमारे घर पे ऑलरेडी होती हैं हम वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिल्कुल KFC जैसा मज़ेदार चिकन आप घर पे बना लेंगे जो कि बिल्कुल जूसी होगा अंदर से। इसके लिए हमने सारे चिकन को कट्स लगा लिए अच्छे से ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए। यहाँ हमने लिए हैं चिकन लेग्स, ड्रम स्टिक्स। फिर हम पानी लेंगे, पानी में हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे 2-3 चम्मच, और 1 चम्मच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्स करके जिस चिकन को हमने अच्छे से कट लगा लिए थे उसको हम इसमें आधे घंटे के लिए डिप करके रख देंगे। जी, ये आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद हमने एक बर्तन ले लेना है, उसमें हमने हाफ़ कप जो है वो दूध डाला, उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दी, और इसके साथ ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें 1 अंडा शामिल कर दिया, और इसके साथ हम इसमें 1 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर देंगे, 1 पूरा लेमन। अच्छे से उसका हमने इसमें जूस डाल देना है। ये बहुत ही ये जो मटेरियल है यही उसकी मैरिनेशन के लिए काम आता है, जो कि उसको बिल्कुल चिकन को अंदर से जूसी बनाएगा। तो इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स, ताकि मसाले सारे एक साथ हो जाएं, यकजान हो जाएं। उसके बाद हमारा जो चिकन हमने डिप करके रखा हुआ था उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि वो सिरके में डिप हुआ हुआ था। उसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इस मटेरियल में हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए, ताकि थोड़ा सा स्पाइस भी ऐड हो जाए, इसमें टेस्ट रहे इसका। और फिर हमने इसमें चिकन ऐड करके हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है अच्छे से। पहले चिकन इसको ऐड करके मिक्स कर लें, ताकि चिकन की हर पीस के अंदर तक इसका जो है वो चला जाए टेस्ट। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखें जी, मिक्स करके इसको कवर करके हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है फ्रिज में। जी, ये 4 घंटे हो चुके थे। तो मेरे पास ये एक पैकेट भी था क्रिस्पी मसाला का, अगर आपको भी मिले तो ये भी ले लीजिएगा। इसमें यह है कि कुछ टेस्ट शामिल हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। साथ में ही हमने 2 चम्मच मैदा ऐड कर लिया। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्च पाउडर, और हमने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल देने हैं, और साथ में हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये हमारा कोटिंग के लिए जो हमें पाउडर चाहिए वो हमारा बन गया। अब जो हमारा चिकन मैरिनेट हुआ था उसमें हमने एक एक पीस उठाना है और इसको अच्छे से ये कोटिंग लगानी है, क्योंकि ये कोटिंग ही उसकी क्रिस्प आने की जान है। तो आपने अच्छे से लगानी है। फिर ठंडे पानी में आपने इसको डिप करना है और दोबारा इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग लगा लेनी है। जितने आप अच्छी कोटिंग लगाएंगी उतने ही ऊपर से ये क्रिस्पी चिकन आपका बनेगा, बिल्कुल KFC जैसा। तो ये कोटिंग लगा के मैंने इधर एक साइड पर ऑयल गरम कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है ऑयल को, ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना। तो इस तरह करके आप ये सारे इसकी कोटिंग करके सारे चिकन के पीसेस आपने उसमें ऑयल में डाल देने हैं। उस मैरिनेशन से निकाल के सबसे पहले हमने इसमें पाउडर में अच्छी तरह इसकी कोटिंग की, और उसके साथ ही हमने ठंडे पानी में डाला, और दोबारा हमने ये जो बनाया था इसकी अच्छे से कोटिंग करके हमने उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देना है मीडियम फ्लेम पे। बार बार बता रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, अदरवाइज़ ये आपके ऊपर से कोटिंग जल जाएगी। तो ये देखें, ये सारे पीसेस हमने डाल दिए थे और ये फ्राई हो रहे थे। कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, ब्राउन सा। ये देखें जी, ये सारे पीसेस हमारा ब्रोस्ट तैयार हो चुका था। बहुत मज़ेदार, ऊपर से क्रंची, अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा सॉफ्ट। तो हमारे यहाँ तो ये पराठों के साथ खाया जाता है, आप जैसे मर्ज़ी खाएं, गार्लिक सॉस के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। ये देखें अंदर से कितना टेंडर, कितना सॉफ्ट है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।